ने कहा था कि सुतबित नारी भवन परिवारा हो ही जाए जग बारह ही बारा अस विचार जागो दाता मिले ही न जगत सहोदर पाता कि संसार में सब कुछ बार बार मिलेगा लेकिन मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। एक पेट से पैदा हुआ भाई नहीं मिलेगा। इसलिए हे भाई ऐसा सोच करके तुम उठो। तो एक भाई के प्रति कितना प्रेम था, लेकिन हम आज कहाँ जा रहे हैं? एक भाई को पिटवाने के लिए, एक भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए थाने में जाके दरोगा को पैसा देते हैं कि मेरे भाई को पीटो। जब बाली को मारना था तो उन्होंने संकोच नहीं किया, क्योंकि अपनी छोटे भाई की औरत को उसने रखा था, तो उन्होंने संकोच नहीं किया दुराचारी को मारने में। अत्याचारी रावण था तो उसको मारने में, भले रावण ब्राह्मण था लेकिन वो अत्याचारी था तो उसको मारने में उन्होंने संकोच नहीं किया। इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि जिस तरह से भगवान राम बिहेव, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तभी आपको कोई पूछेगा और संगठित होने में भी काम आएगा। क्योंकि पुराने जमाने में ये बात सही है कि हमारी जमीनें थी, सत्ता था, सब कुछ था, हम जो चाहते थे वही होता था। लेकिन हालात बदल गए हैं, राज चली गई, सत्ता चली गई, जमीनें चली गई और हमारा स्थिति यह है कि हमारे यहाँ जो लोग काम करते थे अब हम दूसरों के यहाँ काम करते हैं। जो हमारे यहाँ हल हाँकते थे हम दूसरे का हल जोत रहे हैं। हम जो सवारी घोड़े पर, गद्दे, गाड़ियों पर बैठ के जाते थे अब हम हाँकते हैं, दूसरा बैठता है। हर चीज को खोल के बताना नहीं है, लेकिन आप देखिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप कंपनी में मजदूरी कर रहे हैं जो कि आपके यहाँ लोग काम करते थे। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन क्या बचा हमारे पास? डालिए कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है, तो सब लोग मिल करके, जिसकी जितनी क्षमता है, सबकी अलग अलग क्षमता है, सबकी कहीं ना कहीं पहुंच है। और सरकारी कर्मचारी तो मैं बार बार बताता हूं ना कि वो भीड़ देखकर डरते हैं। इतने लोग चले जाएंगे थाने में, क्या करेगा? आपके खिलाफ काम हिम्मत है क्या? ब्लॉक में वीडियो का हिम्मत है क्या? किसी का भी हिम्मत नहीं है। वो एक सरकारी नौकर है और नियम कानून हम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी जगह पर रहे हैं। तो आप सही रहेंगे तो आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। हम संगठित नहीं हुए, इसका कितना खमियाजा हम भुगत रहे हैं 1947 से, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 565 की कितनी रियासतों का विलय हुआ था, उसमें से ज्यादातर से 546 की 53 कुछ इस तरह से रियासतें राजपूतों की थी। और स्वेच्छा से लोगों ने विलय किया कि देश एक लोकतांत्रिक सही तरीके से, सही तरीका से चले। और आप संगठित नहीं थे, आपस में लड़ते रहे। उसी का नतीजा था कि जमींदारी उन्मूलन लगाया गया और आपकी जमीनें छीन ली गई। उस समय आप ताकतवर थे जब देश आजाद हुआ था। तो कमी क्या रही थी कि आप संगठित नहीं थे, अहंकार में जी रहे थे, एक दूसरे का अपने साथ नहीं दिया। अगर आप साथ किए होते, पार्लियामेंट में खड़े हुए होते, नहीं माने होते जमींदारी उन्मूलन का, तो आज जमीनें छीनी नहीं गई होती। लेकिन आप तमाशा देखते रहे, संगठित नहीं हुए, कुछ करने के लिए सोचे नहीं, बस छीन ली। अब क्या होगा? अब कौन आएगा हमारा मदद करने? बाद में बीपी सिंह आएगा तो लोगों को उम्मीद जमा, अरे यार कांग्रेस तो नुकसान किया था, चलो बीपी का मदद करते हैं। लेकिन संगठित होकर मदद नहीं किए, मदद किए अलग अलग तरीकों से। और जो कृष्ण कुमार सिंह गुडलक के दरवाजे पर आयोजित किया हुआ है, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक परम श्रद्धेय ठाकुर सुभाष सिंह जी, और इसका नतीजा इतना भविष्य में भयंकर होगा कि आप बंगाल में स्थिति एक वहां के हमारे, चूंकि मैं सशस्त्र सीमा बल में ऑल इंडिया के लोग थे, अभी बहुत मित्र हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के बस का बंगाल रहा नहीं, क्योंकि 40% पुलिस में वो भर्ती हो गए। कौन? मुसलमान। उसी तरह से जब आप जगह पर रहेंगे नहीं, नौकरी पर रहेंगे नहीं, राजनीति पर रहेंगे नहीं, जगह पर रहेंगे नहीं और संगठित रहेंगे नहीं, तो आपके साथ क्या होगा? कहने से नहीं होगा। इसलिए हमारे बागी जी ने जो कहा कि हमको संगठित होकर और हमको
किसी के खिलाफ हम संगठित होकर अपने आप को पहचाने एक दूसरे का, और इसका नतीजा इतना भविष्य में भयंकर होगा कि आप बंगाल में स्थिति एक वहां के हमारे, चूंकि मैं सशस्त्र सीमा बल में ऑल इंडिया के लोग थे, अभी बहुत मित्र हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के बस का बंगाल रहा नहीं, क्योंकि 40% पुलिस में वो भर्ती हो गए कौन? मुसलमान। उसी तरह से जब आप जगह पर रहेंगे नहीं, नौकरी पर रहेंगे नहीं, राजनीति पर रहेंगे नहीं, जगह पर रहेंगे नहीं और संगठित रहेंगे नहीं, तो आपके साथ क्या होगा? कहने से नहीं होगा। इसलिए हमारे बागी जी ने जो कहा कि हमको संगठित होकर और हमको किसी के खिलाफ हम संगठित होकर अपने आप को पहचाने एक दूसरे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब राजा बने थे, अब वो पति नहीं थे, सीता जी का पति नहीं थे, वो राजा थे, राजधर्म का पालन करते थे, उनको वनवास के लिए कर दिया कि जब जनता में असंतोष था, तो इसलिए हर आदमी का अपने धर्म का पालन करना चाहिए। पिता को पुत्र के प्रति, पुत्र को पिता के प्रति, दोस्त के प्रति, पति पत्नी के प्रति आपका क्या फर्ज है, आप अपने अगर फर्ज को निभा के आप चलते रहिए तो हम समझता हूं कि आप दुखी नहीं रहेंगे। हम अपने आचरण में अपने परिवार के साथ किया, मैं 30 साल सर्विस करके अगर मैं रिटायर आया, नहीं तो आज मैं असिस्टेंट कमांडेंट होता, और मैं ट्रेनिंग सेंटर में था, मैं फिट था, मैं CRPC IPC पढ़ाता था, मैं अपने काम में कोई अनफिट नहीं था, लेकिन मेरी मिसेज एक्सपायर कर गई तो मैं देखा कि भाई